नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी बता रहा हूं जो कि आपके काम में आती है। आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाएँ और आपकी लाइफ में आप हर एक चीज़ को बड़ी ही आसानी से अचीवमेंट कर पाएँ और आपका दिमाग एकदम एलोन मस्क जैसा हो, तेज़ आईक्यू भी तेज़ हो आपका दिमाग पैसा कमाने के मामले में ऐसा हो जाए कि उसके लिए पैसा कमाना चुटकियों का खेल हो जाए। किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से सीखना और निकोला टेस्ला जैसे नए-नए आइडियाज़ लाना और उन्हें तैयार करना, उनकी प्रैक्टिस करना, उन्हें माइंड में ही इमेजिन करके पूरा उसका जो है कंसेप्ट तैयार करना, ये सब आप कर पाएँ। इसके लिए आपको ज़रूरी है वर्कआउट, मेडिटेशन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मेडिटेशन है। और मेडिटेशन के बाद आता है वर्कआउट। वर्कआउट में क्या-क्या करना है, आपको रनिंग करना है, पैदल चलना है जो कि हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं, पुशअप्स वगैरह, और फैट लूज़ के लिए आप एब्स वर्कआउट करें। देखिए, आपको अगर मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग होना है तो उसके लिए आपको शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और अगर आप शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तब भी आपको मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग होना होगा। समझ रहे हैं? ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। शरीर और दिमाग जब दोनों ही स्वस्थ हों, इसकी दोनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं। जैसे दिमाग के लिए एक्सरसाइज होती है पढ़ाई लिखाई। जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, रिएक्शन सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री की। अब आपको सुनने में ज़रूर अटपटा लग सकता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। भाई, ये बात सही है आशीष, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी तक के मैंने 12th क्लास में जब पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर दी थी, गर्मियों के महीनों में, जब मैं खूब पढ़ाई लिखाई करता था और मैं सारी चीज़ों को भूल चुका था, लगभग ट्रेडिंग वगैरह सबको, तब पढ़ाई लिखाई के बीच में जब मैं थोड़ा बहुत रेस्ट लेता था, तब मुझे बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आते थे। और वो आइडियाज़ ऐसे होते थे जो कि निकोला टेस्ला को जैसे आइडियाज़ आते थे ना, एकदम वैसे ऐसे आइडियाज़ जिनका पूरा का पूरा कंसेप्ट मॉडल दिमाग में ही मैं तैयार कर लेता था। फिर उनके ऊपर मैं लिखा पढ़ी करता था, उन्हें लिखता था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था, और उनमें से ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट सच भी हो जाते थे। तो अगर आप एक वैज्ञानिक की तरह दिमाग चाहते हैं तो आप ज़रूरी है कि आप पढ़ाई भी करें। इसीलिए मैंने आपको इस इमेज के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनो दिमाग से भी और बॉडी से भी, फिर उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। देखिए, प्रैक्टिस अच्छी चीज़ है और उसे करना भी चाहिए, लेकिन हमें पढ़ाई लिखाई से दूर नहीं जाना है। अगर आप पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल बंद कर देते हो तो आपका दिमाग एकदम ऑफ होने लगता है, मतलब उसमें आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं। जैसा कि आप कुछ दिनों से कर रहे हैं, ज़्यादातर मूवी वगैरह देख रहे हैं, उससे आपका दिमाग ऑफ हो गया है। अब चलिए, हम अब जब मूवी की बात निकल ही आई है तो इस पर बात करते हैं। ये सब अमीर लोगों का खेल होता है, अमीर लोगों का। ये पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग, वो लोग क्या है, एंटरटेनिंग चीज़ें लाते हैं, जैसे कि गेम्स हो गया, मूवीज़ हो गई, ताकि नई यंग जो जनरेशन है उससे डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, और वो अपने जो लड़का लड़की होती हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, उनको वो लोग इन चीज़ों से दूर रखती हैं, गेम्स से और मूवीज़ से। लव जो कि एक सबसे बकवास फीलिंग होती है। ज़्यादातर जो मूवीज़ अभी इंडिया में बन रही हैं वो ये दिखाती हैं कि भाई करियर मरियर कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा प्यार होता है। करियर भाड़ में, आपको प्यार है, एक आपका एकमात्र करियर प्यार है, जो कि एक नंबर की बेवकूफ़ी है। प्यार एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको करियर से आपके भटका देता है, और आप जब प्यार में पड़ जाते हो तब आप ना तो बॉडी का ख्याल रख पाते हो, ना ही अच्छे से सोच पाते हो। प्यार आपके दिमाग के आइडियाज़, जो नए नए आइडियाज़ आते हैं, उनको ऑफ़ कर देता है, और केवल आप उसी में डूबे रहते हो, प्यार के नशे में। प्यार में हाई मात्रा में डोपामीन रिलीज़ होता है, इसीलिए आपको इन सब चीज़ों में तो पड़ना ही नहीं है आशीष।
मैंने एकमात्र अपने जीवन का टारगेट बनाया है, हम उसी पर ध्यान देंगे। ये मूवीज़ बहुत बकवास होती हैं, ये हमें प्यार में पड़ने के लिए मजबूर करती हैं जो ये मूवीज़ वगैरह, तो आप इन सीन को इग्नोर करते जाइए, ठीक है। ये मूवीज़ के सीन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं लव वगैरह के, या फिर आप इनको सीरियसली ना लें। प्यार में कुछ नहीं रखा, बिना पैसे के कोई किसी से प्यार, बिना मतलब कि कोई किसी से रिश्ता नहीं रखता। ये बात है, रियल है ये बात। और कुछ लोग प्यार में यार से बच जाते हैं तो वो लोग गेम्स में मर जाते हैं, जैसे कि कृष्णा और मोहित, जो कि गेम्स में ही लगे रहते हैं। और कुछ लोग तो इसमें बना लेते हैं करियर, लेकिन वो भी बहुत कम खेलती हैं, बताते नहीं हैं वो इस बात को। लेकिन ये गेम्स, ये भी एक ऐसा सोर्स होता है जिसकी हमें आदत लग जाती है हम अगर इसे ज़्यादा खेलें तो। और ये भी हमारे दिमाग के जो नए नए आइडियाज़ होते हैं उनको रोकता है। मतलब दिमाग से नए नए, जब हम ज़्यादा गेम्स खेलने लगते हैं तो हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। गेम्स, मूवीज़ और ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग, गेम्स, सोशल मीडिया और मूवीज़, वेब सीरीज़ और प्यार, ये 5 चीज़ें हैं जो कि बहुत डिस्ट्रैक्शन हैं आजकल के यंग जनरेशन के लिए। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं फिर से रिवाइज़ करता हूँ, गेम्स, मूवीज़, वेब सीरीज़, प्यार और क्या हो गया, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए आपको। ये बहुत ही बेकार और सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन होते हैं आज आपकी ज़िंदगी के। आपने अच्छा किसी भी अमीर लोगों को देखा होगा तो वो लोग कितने फिट दिखते हैं, दिमाग से भी, और सीरियस गंभीर टाइप रहते हैं। ये लोग खुद मूवीज़ नहीं देखते बल्कि मूवीज़ बना बना कर लोगों को दिखाते हैं ताकि लोग भटकें अपने रास्ते से। आपको नहीं भटकना है आशीष जी, आपको मेहनत करना है। मेहनत से मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आप गधों की तरह मेहनत करें, आप स्मार्ट वर्क करें एलोन मस्क की तरह। अब ऐसी बात भी नहीं है कि जो अमीर लोग होते हैं वो मूवी नहीं देखते, अमीर लोग भी मूवी देखते हैं, लेकिन वो समय समय पर सब कुछ करते हैं। जैसे कि कब आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक स्मार्ट इंसान कहलाएंगे। अब मैं बात करता हूँ एंड्रयू टेट की या फिर एलोन मस्क की। तो आपको बनना कैसा है और मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। जब आप एकदम फ्री हों, खाली समय आपको दिखे, तो आप उसका यूज़ करें। जब आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा हो तो अपने ग्रेट आइडियाज़ को जन्म दें, एक डीप थिंकिंग करें केवल एक टॉपिक के बारे में। मैं एक शुरू से शेड्यूल बताता हूँ आपको करना क्या क्या है लाइफ में। अभी फ़िलहाल में आपको ये करना है कि सबसे पहले तो अपना एक डिसिप्लिन बनाना है और उसे फॉलो भी करना है। डिसिप्लिन कैसा बनाना है, उसमें सबसे पहले होना चाहिए रनिंग, वर्कआउट वगैरह ये सब। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि रनिंग सुबह में कर लीजिए और वर्कआउट शाम को। और दूसरी चीज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको सुबह के समय करना है। जब रनिंग करके आप आ जाएं, बढ़िया मुंह धो लें, सब कुछ कर लें, उसके बाद आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बाद आप कुछ भी करते रहें, उससे मतलब नहीं है। योगा, मेडिटेशन ये ज़रूरी है। ये हेल्प करते हैं हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने में। हमारा दिमाग अच्छे अच्छे आइडियाज़ उत्पन्न करता है। हमारा दिमाग जब ही नए नए आइडियाज़ पैदा करता है जब वो अच्छे से काम कर रहा हो, जब उसका वर्कआउट हो रहा हो। जिस तरीके से मसल हमारी बॉडी की, जब हमारी मसल्स पर जोर पड़ता है, वो ब्रेक डाउन होती हैं, तभी तो नई मसल्स का फॉर्मेशन होता है और मसल गेन होती हैं। उसी तरीके से दिमाग होता है हमारा। जब हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिनमें कि हमारा दिमाग का इस्तेमाल हो, कैलकुलेशन टाइप, जैसे कि लॉजिकल आइडियाज़, लर्निंग, और थोड़ा उसे कॉपी करने का, याद करने का, उसको समझने का, उसकी भाषा शैली, उसे इमेजिन, मेमोराइज़, ये सब करते हैं जब आप वो पढ़ाई के अंतर में आ जाता है। पढ़ाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन, याद करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, मेमोराइज़, इमेजिन करें उसे वीडियो के फॉर्म में। जब आप ये सब करते हैं तब आपके दिमाग का वर्कआउट होता है। और पढ़ाई ऐसा नहीं कि केवल बाँचते चले गए कि
रामायण की तरह पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। आप जो भी पढ़ें आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए, ऐसे पढ़ें। पढ़ाई से आपके दिमाग का अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है, जो कि आपको काम में आएगा, आपके बहुत काम में आएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारे डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन में सबसे पहले रनिंग, उसके बाद मेडिटेशन, उसके बाद अच्छी डाइट, खाना पाना। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आप अच्छा खाना खाएं, जैसे कि सलाद, और फैट फूड्स अवॉइड करें, जंक फूड भी अवॉइड करें। आप खाएं, सलाद खाइए, फल फ्रूट खाइए, दूध पीजिए, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि आपका दिमाग अच्छा हो, आपके दिमाग को नए नए न्यूट्रिएंट्स मिलें। और उसके बाद आप करिए क्या, आप नहाइए डेली ठंडे पानी से। आप कोशिश ये करिए कि आप ठंडे पानी से नहाएं, और थोड़ा मंदिर वगैरह भी जाते रहें। उसके अलावा आपको करना है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक रीडिंग, या फिर रिच डैड पुअर डैड। ऐसी अच्छी किताबें पढ़ें जो कि शुद्ध हिंदी में लिखी हों और आपको समझ में भी आए। इसको पढ़ने के दो फ़ायदे हैं। पहला तो आपको नई नई जानकारियाँ सीखने को मिलेंगी, और दूसरी बात आपके दिमाग की भी एक्सरसाइज होगी, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। आप हिंदी, जो हमारी भाषा है, ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को अच्छे से हिंदी नहीं आती, बल्कि हम भारत देश में रहते हैं जहाँ पर हिंदी को हमारी मातृभाषा कहा जाता है, और हिंदी ही उन्हें अच्छे से नहीं आती है। ना तो रीड करना आती है, और किसी ऐसे शब्द होते हैं कोई से हिंदी में जिनका मतलब ही हमें पता नहीं होता। तो हम हिंदी को अच्छे से समझ पाते हैं, हम हिंदी के हर एक शब्द का मतलब समझ पाते हैं, और उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल बेटर बनती हैं उससे। किससे? जब हम ये बुक्स पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड या द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये दो बुक्स अभी हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल में। जब ये ख़त्म हो जाए तो और नई बुक्स ख़रीदें और आप पढ़ें, लेकिन हिंदी में ही ख़रीदें वो बुक्स भी। और इंग्लिश में आप स्कूली पढ़ाई करें। स्कूली पढ़ाई को कोई कुछ भी कहे, बहुत अच्छी होती है भाई। स्कूली पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और प्रेशर में आकर जब हम पढ़ाई करते हैं तब हमारे दिमाग की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे कि वो और भी अच्छे आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है। जब हमें अच्छे आइडियाज़ आते हैं तब हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। निकोला टेस्ला की तरह दिमाग ऐसा हो, निकोला टेस्ला की तरह, जो कि दिन भर पढ़ाई करते रहते थे, और जब वो थोड़ा बहुत रेस्ट करते थे या सोने की कोशिश करते थे तब उन्हें लाजवाब आइडियाज़ आते थे, लाजवाब और बेहतरीन आइडियाज़ आते थे तब उन्हें। और आइडियाज़ भी ऐसे कि उन्हें वीडियो के फॉर्म में दिखता था, सब कुछ 3D एनिमेशन की तरह दिमाग के अंदर दिखता था ऐसा, जब वो आंखें बंद करते थे। आपके दिमाग को इतना शक्तिशाली बनाइए आप कि किसी भी चीज़ को आप याद कर सकें, समझ सकें, और आप आपके दिमाग की पावर को इतने नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए कि आप किसी भी काम को आसानी से कर सकें, हर मुश्किल का हल बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकें, है ना। तो मैंने बताया आपको अच्छी बुक्स रीड करनी है जो कि हिंदी में हो, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उससे आपकी रीडिंग स्किल सुधरेगी और आपकी हिंदी बेटर होगी, और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी। और आपको इंग्लिश बुक्स भी पढ़नी है ताकि आप इंग्लिश, देखिए आशीष जी, अगर आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, जैसे कि आपके बड़े बड़े सपने हैं, एलोन मस्क की तरह बनना है, आपका बहुत ज़्यादा अमीर बनना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। 3 लैंग्वेज समझ लीजिए आप, हैं तो 2 ही भाषा, लेकिन आप उसे कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में आपको 2 भाषाएं अच्छे से आनी चाहिए। पहली इंग्लिश लैंग्वेज, भले ही कोई कुछ भी कहे हिंदुस्तान में कि इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेज़ों की भाषा है या कुछ भी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज अभी फ़िलहाल में इस मॉडर्न ज़माने में बहुत काम में आने वाली भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज पूरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप रसिया चले जाओ या अमेरिका चले जाओ या कोई और भी, जर्मनी चले जाओ, आपको इंग्लिश बहुत काम में आएगी। सो इंग्लिश को अच्छा बना लें आप। इंग्लिश आपको ऐसा अच्छे से आनी चाहिए, आपको हिंदी से भी ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए। और आप तो एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, तो आप हर दिन इंग्लिश को सीखिए, आपके डिसिप्लिन में ऐड करिए। आप अभी आपके पास 1 साल है, 1 साल ऐसा है जिसमें आप कुछ भी नई चीज़ें
कर सकते हैं। बस आपको पूरे समय का समय को बर्बाद नहीं करना है, उसका पूरा यूज़ करें आप। आपको सीखना है इंग्लिश और हिंदी को बहुत अच्छे से सीख लें। आपको कब क्या उत्तर देना है ये आपको आना चाहिए। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखने का मतलब यही होता है कि आपको किस समय पर कैसा व्यवहार करना है, आपको कब और क्या बोलना है, आपको किस तरीके से रिप्लाई देना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन के लिए जैसे शाहरुख खान हो गया, और वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है ना जो आज तक के, अब उनका नाम नहीं पता मुझे, वो भी अच्छे हैं। और जॉर्डन बेलफोर्ड, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जो कि अमेरिकन एक्टर हैं। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना है, समझे आप। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको हिंदी इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि कोई वर्णमाला जो कि हिंदी पढ़ाता हो, आप उससे एकदम आराम से बात कर सकें और बहुत अच्छे से आप उसे प्रभावित कर सकें, आप उसे अट्रैक्ट कर सकें। आपको अट्रैक्टिव बनना है आशीष। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसका ऑरा, जिसके ऑरे से अच्छे अच्छे व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाएं, जिसकी स्किल देखकर अच्छे अच्छे लोग अट्रैक्ट होने लगें। आपको अट्रैक्टिव बनना है। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ आशीष जी। आपको ऐसा बनना है, मेरा मतलब है कि आप अपनी बोली, कम्युनिकेशन स्किल, आप आपके व्यवहार से किसी को भी प्रभावित कर सकें। आपके पास हर एक मुश्किल का हल हो, ऐसा बनना है आपको इस 1 साल में। बस अपने डिसिप्लिन को बनाए रखें और वर्कआउट ज़रूर करते रहें और सोशल मीडिया से एकदम दूरी बनाए रखें। आपको समय समय पर चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि जब आप पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर लें, अभी तो नहीं करी है, लेकिन जब आप कर दें स्टार्ट पढ़ाई लिखाई, जब आप पढ़ाई लिखाई में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आपके पूरे टास्क कंप्लीट हो जाएं, आपको पूरे आइडियाज़ आ जाएं अच्छे अच्छे, जब आपके पास सब कुछ हो जाए, आपका पढ़ाई लिखाई, जब ये सब कुछ, फिर भी आपको दिन में एक ऐसा समय बचे 1 घंटा जिसमें कि आपको कोई काम ना हो, और हफ्ते में केवल 2 घंटा ऐसे निकालना है आपको जब आप मूवीज़ देखें। मूवीज़ से भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल सुधरती है मूवीज़ से, मनोरंजन होता है और डिप्रेशन लेवल भी कम हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है। तो मूवीज़ असरदार हैं डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। जैसा कि मैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में मैं डिप्रेशन में चल रहा था, लेकिन जब मैं जनवरी में आया और मैंने अच्छी अच्छी मूवीज़ देखी, तब मेरा डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम हो गया। डिप्रेशन को भगाने के लिए मूवी अच्छी चीज़ है। और अमीर लोग ऐसे ही अपना हर समय समय पर सब कुछ करते हैं परफेक्टली। जब जैसे कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब वो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, लेकिन वो हर दिन मूवीज़ नहीं देखते, वो केवल हफ्ते में 2 दिन मूवीज़ देखती हैं। उन्हें कब क्या करना है उन्हें सब कुछ पता होता है पहले से ही। वो अपने समय को वेस्ट नहीं करते, वो अपने समय को लगाते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट में। या तो वो बुक्स पढ़ते हैं, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारते हैं, या वो एक्सरसाइज करते हैं, या वो मेडिटेशन करते हैं, या वो नए आइडियाज़ करते हैं, नए आइडियाज़ की खोज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की, या फिर वो किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं। अच्छी नए नए सीखते रहते हैं। वो बहता हुआ पानी होते हैं, एक तरीके से बहता हुआ पानी पवित्र होता है, आप उसे पी सकते हैं। लेकिन अगर यही बात हो रुखा हुआ पानी, एकदम सड़ा हुआ पानी होता है, जैसा नल्ला, जैसे कि एक केशव परिहार मेरा दोस्त है, वो बस ऐसा है कि कुछ भी सीखना नहीं चाहता, वो बस एक ही लेवल पे अटका हुआ है बहुत सालों से, तो उससे बदबू आती है एक तरीके की। वो उधार मांगता रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। उसने पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी बहुत पहले ही, और उसे केवल गाली देना आता है और गंदे काम करना आता है, सारे दारू वारू पीना। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, बहता हुआ पानी। आपको बुरे लोगों से दूर रहना है, अच्छी बुकों का सहारा लें अगर आपको ज़रूरत हो दोस्त की। बाकी बुरे लोगों से तो आप दूरी बना कर रखें और उनके साथ भी ना बैठें, संगत अच्छी रखें अपनी। और हाँ, आप अपने फ़ैट लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए नए नए वर्कआउट्स करें, जैसे कि एब्स वर्कआउट हो गया। इससे आपका जो जो कमर का फ़ैट है वो कम हो जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी।
आप इसीलिए पूरी कमर के जितना भी एरिया है, जो कमर के एरिया का फैट कम करें, वो आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं दिखाता, उससे आपका लुक ख़राब होता है। इसीलिए आप वेस्ट जो कमर की साइड का जितना भी फैट है उसे डिक्रीज़ कर लें जल्द से जल्द, और मसल डेवलपमेंट पर जोर दें। उसके लिए आप नए नए वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी, और अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को एकदम बूस्ट करके रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं जाते जाते बताता हूँ कि अपने डिसिप्लिन जो आप एक बार अच्छे से बना लें सोच समझ कर, उसे तोड़ने की गलती ना करें। बस नई नई चीज़ें सीखते रहें, जो जो मैंने बताया, जैसा कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो कि बहुत ज़रूरी है, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से सीख लें। हिंदी तो आप अच्छे से सीख ही जाएंगे जब आप हर दिन अगर अच्छी अच्छी बुक पढ़ते हैं। बस बुक पढ़ना छोड़ना मत कभी। नई नई बुक जैसे कि द रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बुक्स आपको पढ़ते रहना है। इससे और वो भी हिंदी में पढ़ना है। अच्छी अच्छी बुकों को हिंदी वर्ज़न ख़रीदें आप, उससे आपकी हिंदी लैंग्वेज सुधर जाएगी और दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, रीडिंग स्किल सुधरेंगी। और उसके अलावा आपको इंग्लिश के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, नीट की तैयारी करनी है, आपको स्कूली पढ़ाई पढ़नी है। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा ज़रिया है अपने दिमाग को तेज करने का कि जो स्कूली पढ़ाई होती है, मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स होता है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री की रिएक्शन, चीज़ों को याद करना, कंसेप्ट समझना, वीडियोस देखना यूट्यूब पे। स्कूली पढ़ाई जब आप करते हैं, जो कि खास करके 11th-12th की है स्टडी, में बायोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ तो मैं मेरे लिए बता रहा हूँ। अपने लिए आशीष जी ज़रूरी है कि आप 12th और 11th-12th की स्कूली पढ़ाई है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दें। फ़िज़िक्स वाला की वीडियो देखें, यूट्यूब वीडियोज़ देखें, और आप स्कूली पढ़ाई को सीरियसली लेना चालू कर दें। उससे आप सुधरेंगे और बेहतर बनेंगे, और आप एक अच्छा डिसिप्लिन बनाएं और उसे फॉलो भी करें। कई बार क्या होता है, हम हमारा डिसिप्लिन तो बना लेते हैं, लेकिन हम उसमें कई कई चीज़ें उचकाते जाती हैं। जैसे आज हमने सब कुछ किया लेकिन 2-3 चीज़ें उचका दी, कभी कभी सब कुछ कर लिया तो एक चीज़ उचका दी, कभी कभी हमने सारी चीज़ें कर ली लेकिन केवल 2-3 दिन तक ही ऐसा चलता है। ऐसा नहीं करना, आपको हर दिन एकदम समान करना है, हर एक चीज़ को परफेक्टली करना है, तभी सब कुछ परफेक्ट होगा। समझ रहे हैं आप? अगर आपको आपके भाग्य को नियंत्रण में लाना है तो उसे कर्मों की लगाम से बांध दीजिए, व्यस्त हो जाइए, और सुबह उठिए, सुबह उठना चालू कर दीजिए। आप उठिए 4:30 बजे डेली, 4:30 बजे डेली उठ जाइए। एक बार की बात है, बिल गेट्स से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, तो बिल गेट्स ने जवाब दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कहीं मेरा दिमाग काम करना बंद ना कर दे। उन्हें इस चीज़ से डर लगता है कि उनका दिमाग काम करना बंद ना कर दे, इसलिए तो वो इतनी सारी चीज़ें करते रहती हैं। दिमाग को शक्तिशाली बनाइए, चलायमान बनाइए, पूरी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखिए। लालच हो गया, ग्रीड, गुस्सा, मोह, हर चीज़ को कंट्रोल में रखिए, अपनी इंद्री को, जीवा इंद्री। आप ज़्यादा जंक फूड और स्वादिष्ट भोजन भी मत करिए, मैं तो कहता हूँ। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है आशीष जी, समझे आप? आई होप आज के लिए इतना जो ज्ञान जो मैंने बताया ये काफ़ी होगा, और आप खुद से भी सुधरने के लिए नई नई वीडियोस लाते रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ जब तक पूरी 200 वीडियो हो जाएंगी इस चैनल पर, जब तक आप काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपका आगे का जो सफ़र है वो सुहाना रहे और मज़ेदार रहे, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। मेहनत को गलत वे में ना लें। मैं गधों की तरह मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट वर्क की, जो कि अच्छे अमीर लोग करते हैं, जैसे कि एलोन मस्क। स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। और अपने डिसिप्लिन को मोटिवेट बिल्कुल मत होइए, आप बनिए जुनूनी, डिसिप्लिन्ड और एकाग्र व्यक्ति, ठीक है, फोकस्ड। स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क। और हाँ, मूवीज़ को एकदम अमीर लोगों की तरह देखिए, जैसे कि वो जब मूवीज़ देखते हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मूवीज़ की, वो फ्रस्ट्रेट होती हैं, स्ट्रेस्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या गुस्से में होती हैं, तनाव में होती हैं, तब वो मूवीज़ का सहारा लेती हैं। ऐसे ही
ज़रूरत पड़ने पर ही इन चीज़ों का उपयोग करें, अन्यथा इन्हें अवॉइड करें गंदगी की तरह। आई होप आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी होगा। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।